हेलो बच्चों, आज हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 9.2। हाँ, 9.2 है, बिहार बोर्ड का 7वीं क्लास का। तो इसमें हमें अलजेब्रा का जोड़ करना है। बोल रहा पहला में निम्नलिखित व्यंजकों को जोड़ें 6ab एवं 7ba को, है ना। फिर 8x² एवं -4x² को। तो देखिए इसको कैसे जोड़ें, ठीक है। तो वैसी चीज़ को हमने यहाँ पर जोड़ना है। तो 6ab है तो हमने लिख लिया, और इसमें बीच में हम जोड़ का चिन्ह देंगे। और 7ba दिया हुआ, तो ये गुना में है। 7ba का मतलब हुआ 7 गुने b गुने a। तो इसको हम उल्टा भी लिख लेंगे तो एक जैसा दिखने लगेगा, है ना। तो ये प्लस में और ये प्लस में, तो 6ab और 7ab, तो जोड़ के कितना हो जाएगा 13ab हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अगला है हमारा 8x² एवं -4x² को जोड़ना है। तो लिखेंगे 8x², बीच में प्लस का चिन्ह देंगे, -4x²। दो चिन्ह को हम एक जगह ऐसे नहीं लिखते, तो यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, है ना। फिर लिखेंगे 8x² प्लस और माइनस का गुना हो जाएगा तो माइनस होता है, हम सबको पता है। 4x²। तो अब यहाँ पर 8 में 4 को घटाएंगे, है ना। 8 में 4 घट जाएगा तो 4 बचेगा, और x² जैसा है वैसे लिख दोगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला है x एवं y-4 को जोड़ना। तो हम लिखेंगे x, जोड़ का चिन्ह देंगे, y-4 लिखेंगे। इसमें कोई भी एक जैसा टर्म नहीं है, ये x है, ये y है, ये 4 है ना। तो सीधा आंसर हो गया। यहाँ इसमें हमें कह रहा है इस तीनों को जोड़ने के लिए। तो पहला है x - y, जोड़ करेंगे। दूसरा है y - z, तीसरा है z - x। सबको हम ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x, ये -y, और यहाँ पर प्लस और प्लस करके गुना करेंगे तो प्लस 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 हुआ, y का y लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हुआ, z का z लिखोगे, प्लस और प्लस होगा, प्लस z होगा, प्लस और माइनस माइनस x होगा। तो ये प्लस x है, ये माइनस x है, तो कैंसल आउट हो गया। प्लस y है, माइनस y है, तो कैंसल आउट हो गया। प्लस z है, माइनस z है, तो कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास आंसर में क्या बच गया 0। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे हमें कहा जा रहा है कि 3ab - b में हमें जोड़ना है 3b - ab को, है ना। तो लिख देंगे, पहले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 3ab - b हो गया। यहाँ प्लस 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 हो गया, 3b हो गया, प्लस माइनस माइनस ab हो गया, है ना। तो 3ab यहाँ है और यहाँ -ab है, तो ab में ab को जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो यहाँ माइनस है तो घट गया, तो 3ab में से ab घट गया, तो 2ab बच गया। और यहाँ पर 3b है और उसमें से इस b को माइनस करेंगे। देखो, एक चिन्ह प्लस का, एक चिन्ह माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस तो घटेगा, तो 3b में से b घटा दिया तो हमारे पास बच गया 2b। और जो बड़ा होता है उसका चिन्ह होता है, तो 3 बड़ा है तो इसके आगे का चिन्ह प्लस का हम दे देंगे, और ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ हमें जोड़ना है x² - y² में y² - x² को, और बीच में हमने देना है प्लस का चिन्ह, है ना। तो फिर हम बाहर निकालेंगे इसको, यहाँ प्लस 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 y² हो गया, प्लस माइनस माइनस x² हो गया। तो प्लस x² और माइनस x² कैंसल आउट हो गया, प्लस y² माइनस y² कैंसल आउट हो गया, तो हमें बच क्या गया 0, और ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर a² प्लस 2ab प्लस b² में हमें जोड़ना है a² - 2ab प्लस b² को। तो प्लस का चिन्ह बीच में दे दो, फिर इन्हें बाहर निकाल लो। 2ab प्लस में ये b², यहाँ पर प्लस है तो चिन्ह अंदर का नहीं बदलेगा,
तो प्लस 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 ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab और प्लस 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 बी स्क्वायर, है ना। तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पर एक ए स्क्वायर है, ये प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, तो दोनों को जोड़ दिया तो 2a स्क्वायर हो गया, है ना। फिर यहाँ पर बी स्क्वायर एक है और यहाँ भी बी स्क्वायर एक है, तो 2b स्क्वायर हो गया, तो जोड़ दिया 2b स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर में हमें जोड़ना है माइनस ए बी प्लस 2ba है, तो इसको हम ए बी कर देंगे, सीधा करके लिख देंगे, और जोड़ 2a स्क्वायर बी। अब ब्रैकेट से बाहर निकालो तो हो गया ए स्क्वायर बी प्लस में ये वाला ए बी प्लस में ये वाला ए बी स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस में ए बी प्लस और प्लस तो प्लस हो गया 2ab प्लस और प्लस प्लस हो गया 2a स्क्वायर बी। ठीक है, तो प्लस ए बी और माइनस ए बी को कैंसल आउट कर देंगे। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बी और यहाँ पर भी देखो ए स्क्वायर बी, तो ये दोनों सजातीय है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया 2, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, कोई भी चिन्ह नहीं है तो किस में है, प्लस में है, तो ये हो गया 3a स्क्वायर बी। और ए बी वाला सिर्फ ये बचा, तो 2ab प्लस में लिख दो, और यहाँ ए बी स्क्वायर है ना। तो इस टर्म को हमने जोड़ लिया, तो सिर्फ ये बचा हुआ, तो इसको लिख दो, और ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल है हमारे पास में 3x प्लस 11 प्लस 8z में हमें जोड़ना है 5x माइनस 7 को। तो यहाँ लिख दिया 3x प्लस में 11 प्लस में 8z, जो ब्रैकेट में था उसको लिख लिया, यहाँ प्लस 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 हो गया 5x प्लस माइनस माइनस 7, तो 3x और ये 5x दोनों प्लस में है, तो हो गया 8x। z कोई भी नहीं है तो सीधे लिखेंगे 8z, और 11 में से ये 7 घट गया, तो 11 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह देंगे, 11 में से 7 घटा के 4 लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अगला हमें जो करना है वो हमें है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको हमने लिख लिया, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, दूसरा वाला लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर जोड़ देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सबको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस 1, ये प्लस 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 वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 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 1 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर, तो ये है प्लस एक्स स्क्वायर, ये है माइनस एक्स स्क्वायर, तो कैंसल आउट कर दो, ये है प्लस वाई स्क्वायर, ये है माइनस वाई स्क्वायर, तो कैंसल आउट कर दो, ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, तो इसको कैंसल आउट कर दो। अब हमारे पास बच गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में ये वाला वाई स्क्वायर और माइनस में ये वाला 1, और ये हो गया हमारा आंसर। अब हमें बताया जा रहा है घटाने का प्रोसेस कि 3a स्क्वायर में माइनस 7a स्क्वायर को घटाइए, तो इस टर्म को पहले लिखेंगे, इस टर्म को बाद में लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह, फिर लिखेंगे 3a स्क्वायर, और यहाँ पर चिन्ह जब बाहर आएगा ब्रैकेट खुलेगा तो ये चिन्ह का साइन का गुना होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7a स्क्वायर हो गया, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो जोड़ देंगे 7 3 10 a स्क्वायर। ओके, समझ गया। यहाँ पर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर है, यहाँ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको क्या करना है, घटाना है, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, पहला ब्रैकेट को वैसे ही निकालेंगे, दूसरा ब्रैकेट को प्लस माइनस का गुना करके खोलेंगे, तो प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर,
तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसल आउट हुआ, बी स्क्वायर यहाँ प्लस में यहाँ प्लस में, तो दोनों को जोड़ के 2b स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें यहाँ करना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ब्रैकेट में दोनों को ले लो। पहला ब्रैकेट को हम वैसे ही खोल लेते हैं, कुछ नहीं करते, यहाँ प्लस माइनस करके निकालेंगे। तो प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसल आउट हुआ, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसल आउट हुआ। ये 2ab और ये 2ab दोनों प्लस में है, तो 4ab हमारा आंसर हो गया घटा करके, है ना। यहाँ पर b है, 8 घटाओ a है, माइनस दिया है, और यहाँ लिखेंगे a और b माइनस 3, है ना। तो यहाँ पर गुना करके पहले बाहर निकालेंगे, तो प्लस 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 हो गया, और b का 8 से गुना हुआ था 8b, प्लस माइनस माइनस हुआ, a का b से गुना हुआ ab, प्लस माइनस माइनस हुआ, a का गुना b से ab, और माइनस माइनस प्लस हुआ, a का गुना 3 से, तो 3ab, सॉरी 3 का प्लस 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 3 का गुना a से, तो 3a, ये 3 नहीं होगा। तब हमारे पास में आ गया 8b प्लस में ये 3a, ये सब अकेला है, a वाला अकेला है तो यहाँ लिख दिया, b वाला अकेला यहाँ लिख दिया, और ये ab तो दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, है ना। तो ab और ab 2ab, कितना हो गया 2ab, और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें घटाना है 3xy माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर में से 5x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 5y स्क्वायर को, है ना। तो इसको हमने लिख लिया पहले यहाँ, इसको लिख लिया यहाँ लिख दिया माइनस। अब ब्रैकेट से पहला ब्रैकेट से वैसे ही निकाल लेते हैं जैसा है, और इसमें प्लस माइनस करके बाहर करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर माइनस और माइनस तो प्लस 7xy, अब प्लस और माइनस तो माइनस 5y स्क्वायर, है ना। अब xy यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर xy प्लस में है, दोनों प्लस में है तो जोड़ दो, 7 और 3 10xy, और x स्क्वायर यहाँ माइनस में यहाँ माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 5 2 7 x स्क्वायर, चिन्ह माइनस का रहेगा। फिर यहाँ पर प्लस और माइनस, ठीक है, और यहाँ पर अपना है माइनस 2y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, तो दोनों माइनस में है, तो यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 2 7y स्क्वायर, और चिन्ह रहेगा माइनस का, और ये हमारा आंसर होगा। इस सवाल में तीसरे नंबर में बोल रहा है सरल कीजिए, तो जो सजातीय हैं उसको जोड़ घटाव कर दीजिए, बस हो गया। तो 4x स्क्वायर xy और 6xy, तो ये प्लस में और ये माइनस में, और दूसरा xy नहीं है तो इनके बीच में प्लस माइनस कर लो, तो ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस घटेगा, तो 4 में से 6 घट गया, तो उल्टा घटेगा, तो 6 में से 4 घटाओ तो 2xy, और बड़ा कौन है 6, तो 6 के सामने का चिन्ह रहा, ठीक है ना। और x स्क्वायर y दूसरा नहीं है तो लिख दो उसी तरह से 7x स्क्वायर y, ठीक है, वाई जेड स्क्वायर, और ये भी वाई जेड स्क्वायर, है ना। तो दोनों है एक जैसा, तो ये प्लस ये माइनस, तो माइनस होगा, तो घटा दो, 3 में से 2 घट गया, 1 को लोग नहीं लिखता है तो नहीं लिखेंगे, और बड़ा कौन है 3, तो माइनस का चिन्ह दे दो, बच क्या गया ये वाई जेड स्क्वायर, और वाई जेड स्क्वायर हो गया ये माइनस 4y स्क्वायर जेड अकेला है, तो यही आपका आंसर होगा, है ना। अब हमें तीसरे नंबर में बनाना है ना। यहाँ पर इसको भी हमको क्या करना है, सरल करना है। तो एक जैसा कौन कौन है, सजातीय को जोड़ दो, तो ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर और दोनों
प्लस में है तो इसलिए हो गया ए स्क्वायर तो 2a², b² और b², तो ये दोनों भी प्लस में है तो हो गया 2b²। अब प्लस ए बी और माइनस ए बी कैंसल आउट हो गया, बच गया ये +3, तो इसको लिख के हम लिख देंगे आंसर। अब हमसे कहा जा रहा है कि x² जोड़ y² प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए। इसमें तो इस पार्ट को हम पहले लिख लिए और मान लीजिए कि इसमें हम जोड़ते हैं इस बॉक्स को, तो इस वाले पार्ट में इस बॉक्स को जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त हो गया ये। और इतना प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़े थे, इसको मैंने लिख लिया और लिख करके इसमें इस बॉक्स को जोड़ दिया। अब कहा कि अब ये प्राप्त हो गया, तो इस बॉक्स में क्या है, तो बॉक्स के लिए यदि मैं हल करूं तो हमारे पास आ जाएगा x² - y², और ये तीनों जो है बराबर के उस तरफ भेजेंगे, तो ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो गया, ये प्लस में है तो उधर जा कर के माइनस हो गया, और ये माइनस में है तो उधर जा कर के प्लस हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम बनाएंगे तो क्या आएगा, x² प्लस में और यहाँ माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, तो 2 में से 1 घट गया तो हो गया x²। बड़ा कौन है तो ये, तो इसके आगे का चिन्ह माइनस लगा देंगे। ये y² माइनस में, ये y² माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो इस दोनों को जोड़ा तो 2y², चिन्ह रहेगा माइनस का, अब प्लस में ये वाला 3, ये हमारा आंसर होगा। उसी तरह से अब कह रहा है कि a + b + c प्राप्त करने के लिए हमें ये प्राप्त करना है, तो इसमें बोल रहा है क्या घटाओगे, तो 7a - 8b में इस बार फिर मैं ये बॉक्स घटा लेता हूँ, तो हमें प्राप्त हो गया a + b + c। बोला इसमें से क्या घटाओगे जो इतना मिलेगा, तो इसमें से मैंने ये बॉक्स घटाया, इतना मिल गया, तो बॉक्स के लिए हल करते हैं। तो यहाँ 7a है -8b है, बराबर से इधर जब लाएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस है तो यहाँ लिख दो -a, अब प्लस b तो इधर आके -b, प्लस c तो इधर आकर के -c, और बराबर देंगे, और ये माइनस के साथ बॉक्स उधर गया तो बॉक्स बदल गया प्लस में, है ना। तो यहाँ बॉक्स में क्या होना चाहिए, तो बॉक्स में क्या होना चाहिए, 7a में से इस a को घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6a, और ये -8b और -b, तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का रहेगा, तो 8b में इस b को जोड़ देंगे 9b, -7c जो है वो हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास सिर्फ अंतिम एक प्रश्न रह गया इस चैप्टर 9.2 में, जो हमें कहा जा रहा है यदि सुनील ने a रुपया की दर से 5 कलम, b रुपया की दर से 7 पेंसिल, पुनः a रुपया की दर से 10 कलमें और b रुपया की दर से 3 पेंसिल खरीदा, तो उसने कुल कलम और पेंसिल खरीदने में कितना रुपया खर्च किया, है ना। तो इसको बनाएंगे सुनील का, तो यहाँ पर सुनील ने क्या लिया, 5 कलम खरीदा a रुपया के दर से, तो कलम का दाम कितना हो गया 5a, ठीक है। और क्या खरीदा, b रुपया के दर से 7 पेंसिल खरीदा, तो 7 पेंसिल का दाम हो गया 7b। तो पहले सुनील का पहले का खर्चा क्या हो गया 5a, है ना। क्या खरीदा उसने 5 कलम a रुपया के हिसाब से, 7 पेंसिल b रुपया के हिसाब से। बाद में 10 कलम खरीदता है a रुपया के हिसाब से और 3 पेंसिल खरीदता है b रुपया के हिसाब से। तो बोल रहा है कि कुल कलम और पेंसिल खरीदने में कितने रुपए खर्च किए, बोल रहा है उसने कुल कलम एवं पेंसिल खरीदने में कितने रुपए खर्च किए। हाँ, तो लिख देंगे सुनील का कुल खर्च, तो ये प्लस में और ये प्लस में, है ना, तो दोनों प्लस में, तो 10 और 5 15a, और यहाँ 7b और 3b दोनों प्लस में है, तो 7 3 10b, और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये चैप्टर हमने बना लिया। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए। ओके।